अपराधी नहीं तो अपराधी वाले के परिवार को दिया जा रहा है टिकट। मतलब आप सोच नहीं सकते कि एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर रेप का केस है, उसकी ही पत्नी को टिकट दिया जा रहा है चुनाव के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा शख्स है और वो किस पार्टी से है। आपके मन में सवाल तो उठ ही रहा होगा। अब आपको बता दें कि सपा पार्टी से, यानी कि पूर्व अध्यक्ष प्रजापति गायत्री की पत्नी महाराजी प्रजापति को अमेठी से टिकट दिया गया है। मतलब वाकई बहुत अच्छी बात है कि उनकी पत्नी को टिकट दिया है, लेकिन अपराध किया है जिन्होंने, उन्हीं की पत्नी मिली थी चुनाव के अंदर टिकट के लिए। मतलब इसे ये कहे कि सपा पार्टी का ये दिमाग था, या ये कहे कि वो सच में उनकी पत्नी के लिए कुछ करना चाहती है पार्टी। लेकिन अगर बात करें गायत्री प्रजापति की, जिसके ऊपर एक नाबालिग बच्ची का रेप केस का मामला दर्ज है, जहां पर 2 बार उनकी जमानत के लिए उनकी अर्जी तक खारिज कर दी है कोर्ट ने, उन्हें उम्र कैद की सजा है। उनकी ही पत्नी अब उनके नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है। मतलब जो कहते हैं कि सपा पार्टी के अंदर गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है, तो वाकई मतलब सपा पार्टी के अंदर अमेठी से कोई और भी चुनाव लड़ सकता था, लेकिन अमेठी में क्या कोई और सदस्य नहीं था सपा के अंदर। कई बार आपने सुना होगा कि सपा पार्टी पर आए दिन उंगली उठती रहती है कि सपा पार्टी के अंदर गुंडागर्दी है। तो वाकई जो ये हो रहा है, मतलब जो ये गायत्री प्रजापति की पत्नी राजीव प्रजापति को टिकट दिया जा रहा है, तो वाकई ये लग रहा है कि सपा पार्टी के अंदर अब कोई नेता बचा ही नहीं है जो चुनाव लड़ सके। वाकई सपा पार्टी के अंदर अब गुंडागर्दी दिख रही है। अब आपको एक पोस्टर दिखाते हैं। इसके अंदर आप सपा पार्टी का पोस्टर है ये। इसमें मुलायम सिंह यादव की फोटो लगी हुई है, अखिलेश यादव की फोटो लगी हुई है, बगल में एक नीचे फोटो में गायत्री प्रजापति की लगी है, और साइड में एक फोटो लगी है, वो है महाराजी प्रजापति, यानी कि गायत्री प्रजापति की पत्नी। यहाँ पर ही उन्होंने कुछ शब्द लिखे हैं। वो अपने पति को इंसाफ दिलाना चाहती हैं। वो जनता से गुहार लगा रही हैं कि मेरे पति को इंसाफ दिलाइए, अपने अमेठी के उस बेटे को इंसाफ दिलाइए। मतलब ये कहें कि हमारे मन में एक सवाल उठ रहा है कि आप जनता के लिए लड़ने जा रही हैं या आप अपने पति के लिए चुनाव लड़ने जा रही हैं। मतलब आपने यहाँ पर साफ लिख दिया है कि आप मेरे अपने बेटे को, यानी कि वो जनता को ये बताना चाहती है कि आपके बेटे पर झूठा आरोप लगाया गया है और आप उनके लिए कुछ हित में बात करें। मतलब यहाँ साफ जाहिर हो रहा है कि महाराजी प्रजापति अपने पति के हित में चुनाव लड़ रही हैं, ना कि वो देश की जनता के लिए चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर साफ उनके पोस्टर से साबित हो रहा है। अब यहीं पे बात करते हैं जरा सुप्रीमो अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव यहाँ पर महाराजी प्रजापति का पक्ष में बयान दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा आपको ये बताते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी और ने अपराध किया है तो उसका परिवार क्यों सजा भुगते। लेकिन अब महाराजी प्रजापति जो जिस तरीके से चुनाव लड़ने वाली है, उससे देखकर तो साफ हो रहा है कि वो हित में तो किसी के काम करने वाली नहीं है, क्योंकि वो आई चुनाव में इसलिए है अपने पति के नाम पर, क्योंकि पति के नाम पर ही वो चुनाव लड़ेंगी, पति के नाम पर वो इंसाफ चाहती हैं। तो क्या लगता है कि हमारे देश में ऐसे ही नेता लोगों को चुनाव में आगे बढ़ना चाहिए? और क्या लगता है कि सुप्रीमो यानी कि सपा पार्टी की अगर बात करें तो क्या लगता है कि वहां पर कोई और नेता नहीं है, कोई और लोग है ही नहीं पार्टी के अंदर, वहां पर सिर्फ गुंडा राज चलता है? या गुंडा राज आज भी कभी साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से इनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, जिसके परिवार के ऊपर नाबालिग बच्ची का रेप केस का आरोप लगा है, तो साफ जाहिर हो रहा है कि गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है और गुंडागर्दी को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो चुनाव में क्या लगता है कि महाराजी प्रजापति चुनाव में जीत पाएंगी? क्या वो अपने पति को इंसाफ दिला पाएंगी? आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।